हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्विनी वर्मा। टुडे आई विल डिस्कस नंबर सिस्टम। इसके पहले के लेक्चर वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, जैसे कि नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा नंबर सिस्टम क्या कहलाता है। उसके बाद न्यूमरल्स। उसके बाद मैंने हाउ टू राइट अ नंबर पढ़ा। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके कुछ और टाइप्स हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक रिपीट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है, जैसे कि 1 2 3। ये हमारे सारे काउंटिंग नंबर होते हैं। ये हमारे सब क्या है, काउंटिंग नंबर है। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद मैंने पढ़ा होल नंबर हमारा नेचुरल ही नंबर होता है अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड करा दें, जैसे कि ये जीरो, इसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड करा दिए नेचुरल नंबर में, ये हमारा होल नंबर बन गया। इसके बाद आया था हमारा इंटीजर्स। हमारे इंटीजर्स में होल नंबर प्रेजेंट रहते हैं, होल नंबर, जैसे कि ये होल नंबर ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हमारे कुछ निगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। निगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे -1 -2 -3 हमारे क्या हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद हम पॉजिटिव इंटीजर्स में मैंने पढ़ा है कि हमारे जितने पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, हमारे जितने पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स। क्या होते हैं, इवन नंबर्स हमारे होते हैं ए काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, इवन नंबर है। ये हमारे कोई भी नंबर लेते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने 12 लिया, अगर मैं 12 को डिवाइड करूँगा 2 से तो 6 आएगा। ये हमारा हो गया इवन नंबर, क्योंकि हमारा 2 से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर ए काउंटिंग नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल ना होते हैं, जैसे 3 दो डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद 5 डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 7 डिविजिबल नहीं होगा। 9 डिविजिबल नहीं होगा 2 से। उसके बाद 11, ये सब हमारे क्या हैं, ऑड नंबर है। ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पे हम प्राइम नंबर हमारे होते हैं एक काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ये भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं और ये सिर्फ डिविजिबल होता है 1 से या इटसेल्फ मतलब खुद से। जैसे इसके एग्जांपल है 2 3 5 7। हमारे ये सब हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, या खुद से होंगे या सिर्फ ओनली 1 से होंगे। इसमें देखिए जो हमारा 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। ऐसा ही एक ही है जो इवन नंबर है, वो भी प्राइम नंबर है। और ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो हमारा प्राइम हो सकता है। जैसे 4, ये हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है ए प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमारा जो 1 से ग्रेटर ही हमारा प्राइम नंबर होता है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसमें लिखा 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, देयरफॉर सबसे लोवेस्ट और प्राइम नंबर हमारा 3 होता है और इवन में हमारा प्राइम नंबर 2 होता है। ये 2 हमारा 1 से भी डिविजिबल होता है और खुद से भी डिविजिबल होता है। 3 हमारा 1 से डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। फिर एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, हमारे सभी प्राइम नंबर 3 से बड़े होते हैं। जैसे कि every prime number greater than 3 can be represented by 6n plus 1 where n is integer। n जो हमारे इंटीजर्स रहेंगे, जैसे 1 2 3। ठीक, 1 2 3। और उसके बाद हमारे जो ये इंटीजर्स जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर को, है हमारे 6n plus 1। 6n plus 1, अगर इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 1 2 3 पुट किए तो 6n की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 plus 1। देखिए ये 7 हो गया। ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद 2 रखते हैं यहाँ पे, 6 × 2 + 1, ये हमारे हो गए 13। ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा ये रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर को। फिर हम नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर हमारा नॉन प्राइम नेचुरल नंबर होता है। जो हमारे नॉन प्राइम होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। दे मस्ट हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर ए पार्ट ऑफ फ्रॉम 1 इटसेल्फ। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 2 हमारा क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। हमारे जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे 2 का कितना फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। उसके बाद जैसे 3 आते हैं, 3 हमारा
इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, सिर्फ 3 होगा। ये हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, तो ये भी हमारे को प्राइम नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं 4, देखो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है और 4 बन रहा है, ये हमारे क्या है, को प्राइम है। ऐसे 9 भी आता है, 9 हमारा 1 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है और 9 का फैक्टर, ये भी हमारे क्या आते हैं, को प्राइम में आते हैं। और इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर कैन बी बोथ ऑड एंड इवन। कंपोजिट नंबर हमारा ऑड भी होता है और इवन भी होता है। कंपोजिट नंबर हमारा ऑड भी होता है एंड इवन भी होता है। जैसे कि 4 ये हमारा इवन नंबर है, तो ये भी हमारा इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद इवन में ऑड, ऑड में देखिए 9 से हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, 1 3 9, ये भी हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो हमारा होता है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना तो कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है, तो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है कि जो एक से ज़्यादा फैक्टर हो, जो हमारा एक से ज़्यादा फैक्टर हो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड अ रेशनल नंबर। वेयर p एंड q आर इंटीजर। हमारे जो p एंड q होते हैं वो इंटीजर्स रहना जरूरी है, नहीं तो, और उसके बाद q नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको 0 नहीं करना है, नहीं तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे कि 3/7 ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहीं पे 3/0 कर दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे कि द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो हम p by q के फॉर्म में ना लिख सकें, p by q के फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे √2, √7, √11, इन सबको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप सब बोल सकते हैं सर √4 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो 2/1 हो गया, तो हो गया ना p by q के फॉर्म में। ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे √2, √7, √3 ये सब आते हैं हमारे रियल नंबर में, ये सब आते हैं हमारे रियल नंबर में। अब आप सब बोल सकते हैं कि 22/7 ये हमारा आता है इरेशनल नंबर में, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल वैल्यू आप पाई की नियरेस्ट वैल्यू है। जैसे कि हम पीछे देखते हैं, ये पाई इज एन इरेशनल नंबर एज 22/7 इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई बट इट इज एक नियरेस्ट वैल्यू। 22/7 हमारा एक नियरेस्ट वैल्यू है पाई से, बट ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स इंक्लूड अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, अगर जहाँ हम उसमें ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। जैसे 7/9 ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, और √2 ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर इसी को हम इंक्लूड कर दें तो हमारा बन जाएगा एक रियल नंबर। और हमारा जो रियल नंबर डिनोट करता है वो कैपिटल R से डिनोट करता है।